देंगे, सिखा देंगे, वही उतना उससे सफलता मिलेगी। तो इसमें क्या है, 6 बेसिक स्टेप में हमको समझना है। पहला रूल्स है, हम अभी इसको बता के पहले अपनी बात को खत्म करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे, वरना हम जो बोलना चाह रहे हैं वो भूल जाएंगे, है ना। पहला क्या है कि 6 बेसिक स्टेप पे हम लोग बात करते हैं, यही हमसे काम कराते हैं, 6 बेसिक स्टेप, ठीक है ना। इनमें पहला स्टेप है कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। प्रोडक्ट्स यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मार्केट में रखे थे, इनमें इसका जो पीवी है, उस पीवी का 45% के पार्टनर आप हो। आज आप 2% पे भले हो, लेकिन इन फ्यूचर इन प्रोडक्ट में कितना पार्टनरशिप है? 45। हाँ, आप इसके शेयर होल्डर हो साहब, दूसरे वे में सोचो तो, है ना। अब क्या है कि ये 45% आपको नहीं मिलेगा, आप और आपकी पूरी टीम को मिलेगा। सवाल ये है, इसीलिए तो इसका अल्लाह का प्लान इसको बोला जाता है, क्योंकि जब आप काम करते हो, जो टर्नओवर होता है उस 22% का आप और आपके लोगों में बढ़ता है। अल्लाह का प्लान मतलब ये है कि ये ऊपर वाले का प्लान है। आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो साहब, आपके नीचे जितने टीम में लोग आएंगे उनके लिए, उनको भी तो कमवाओगे। आज मेरी टीम में एक शिक्षा मित्र 10,000 रुपया कमाता था, 50,000 रुपया उसके पास इनकम गई। आप समझो, अमृतलाल, वो मेरे गले लपट के आंसू बहने लगे। मैंने कहा क्या हुआ यार, खुशी की बात है? बोले हाँ सब खुशी की बात तो है। टेक्निकल अचीवर है, आप स्टोरी सुनिएगा उसके। कहने का मेरा मतलब है, आप जब अपनी टीम में काम करके, इस सिस्टम की खास बात है कि अपने लिए मत चिंता करो। जो छोटे सोच वाले लीडर होते हैं, जो छोटे लीडर होते हैं, अपनी चिंता करते हैं। इस सिस्टम में उल्टा है, इसमें अपनी चिंता कतई मत करो, अपने दोनों तरफ पैसा पहुंचाओ। इनके पास 100 रुपया जाएगा तो आपके पास 200 आएगा, इनके पास 10 एक हजार जाएगा तो आपके पास 2000 आएगा, अगर इनके पास 10 हजार जाएगा तो आपके पास 20,000 आएगा। समझ रहे हैं ना, विजनरी सोच लेके चलने। हाँ भाई, आज सुरेंद्र वत्स साहब फ्री है, अपलाइन के ऊपर है, समझ रहे हैं ना। इनके अपलाइन में है मुकेश कोठारी जी, कम कमा रहा है। ये अभी स्टार सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड नहीं हुआ अभी नहीं हुए, और ये डायमंड है। इनकी इनकम 50 लाख के आसपास है, इनके 25 लाख के आसपास है, जबकि जोड़ने वाले, बताने वाले, समझाने पहला करोड़पति यही है। हाँ, ये मुकेश कोठारी सबसे पहले करोड़पति है। तो इस सिस्टम में ये मायने नहीं रखता कि आप ऊपर जुड़े हो कि नीचे जुड़े हो, मायने ये रखता है कि आप डिफरेंस कितना बना पा रहे हो, आप कितना डिफरेंस बना पा रहे हो अपनी टीम से। समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं इसको गॉड का प्लान बोलता हूँ। जो आदमी मेहनत कर रहा है, अपने टीम को मैनेज कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। मैं यहाँ बावला थोड़ू, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तो आया हूँ। अब कोई कुछ लोग सीखने के लिए तैयार है, कुछ सीखने के लिए नहीं तैयार है ना, तो वो उनका अपना व्यू है। हाँ, तो ये चीज है। तो पहला काम हमारा क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज, और कोशिश करिए, नो एक्सक्यूज। दूसरा कोशिश करिए, अगर आप लोग डिस्प्ले वॉल खोल सके तो खोलिए, और 5000 पीवी करिए। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने पहले कहा कि आप पैसा कमाने चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ना कि इस सिस्टम से हम पैसा कमाएं, तो आपको ये कंडीशन है सब, 5000 पीवी करना चाहिए। देखिए इससे कैसे बेनिफिट होगा। 5000 पीवी का मतलब होता है अपने घर में लगभग 8 से 10,000 रुपया का सामान हम खरीदेंगे, तब 5000 पीवी होगा। मैं सही हूँ? लगभग ऐसे होगा। अब अपने घर पे लगता होगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा, तो 5000 का सामान लग जाएगा जी। बाकी 4-3 भाई है ना, बाकी 3000 या 5000 का सामान क्या होगा, सेल करना पड़ेगा। इसको हमको देना पड़ेगा अपने लोगों को। अच्छा, जिनको आपने प्रोडक्ट दिया है, ठीक है ना, इनको आप एमआरपी पे दीजिए, कोशिश करिए एमआरपी पे, डीपी पे मत दीजिए। मतलब अगर 70 रुपया का मंजन है तो बहुत आपको अच्छा लग रहा है, तो भाई आप इनको 65 में दे दो, ठीक है। अब आपने इनको पेस्ट दिया, इनको अच्छा लगा, तो दोबारा आप इसको फिर से दो, और दोबारा कुछ दिन के बाद आप इनसे बैठ के बताओ कि जो पेस्ट मैंने आपको 65 का दिया है ना, अगर आप आईडी बना लेंगे तो ये आपको 50 रुपया का मिलेगा। अगर आप आईडी, ये जो हमसे साबुन ले रहे हो 10 रुपया वाला, ये आईडी पे 9 रुपया का मिलेगा। ये जो नमक आप मेरे से ले रहे हो 25 रुपया का, ये आईडी बना लोगे तो 20 रुपया का मिलेगा। तो आदमी क्या बोलेगा, मेरी आईडी बनाओ कि ना बनाओ, उसको बेनिफिट प्रोडक्ट यूज करने के बाद बोलेगा ना यार मेरी आईडी बना दे यार, बोलेगा कि नहीं बोलेगा?
तो इस तरह से आपके कुछ हर महीने आपकी ज्वाइनिंग लगेंगी, अगर आप सही प्रॉपर तरीके से फॉलोअप ले रहे हैं। तो आपने सामान दिया, उसने यूज किया, आप भी भूल गए, वो भी भूल गया, तो कोई मतलब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। जिसको हमने बिस्किट दिया, साबुन दिया, तेल दिया, जो भी दिया, तो हमें उसका फॉलोअप लेना चाहिए कि भाईजान वो राइस ब्रान ऑयल कैसा लगा, वो चाय पत्ती मेरी कैसी लगी, ठीक है ना। तो ये चीज, क्योंकि मार्केट में यार कूड़ा कचरा बेच रहे हैं भाई, हाँ हाँ, बड़ा बड़ा बुरा सामान, ठीक है ना, लेकिन फिर भी खा रहे हैं लोग। तो ये पहला रूल्स हमारा क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज, ओपन योर डिस्प्ले वॉल एंड मैनेज योर डायमंड क्लब, ठीक है ना। ये पहला रूल है। इसको करने से क्या होता है, आपकी जो आईडी है, उस आईडी को हमारे जितने अपलाइन है वो लोग अपने पास रख लेते हैं। फिर वो हमसे सुपरविजन है, यार बाबर भाई ने 5000 पीबी किया, अमरोहा के हैं, इनका बिजनेस कितना है, इनका आईडी नंबर सब चेक करते हैं वो लोग। इनका बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, इनके पास कितनी मीटिंग हुई, ये जूम पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, समझ रहे ना। और कोई कॉलिंग करके आपसे पर्सनली बात भी करेगा। अगर मैंने रिपोर्टिंग किया कि नहीं सर सब ठीक ठाक है, तब तो ठीक है, नहीं तो वो आपको कॉल करके आपसे पूछ भी सकते हैं कि सर बाबर साहब आपका होता है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, यानी आपके ऊपर कोई फोकस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। दूसरा रूल है इस सिस्टम में सफलता का, वो है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, आपको नाम लिखना है, किन के, अपने लोगों का, अपनों का और सपनों का। ये हमारा कच्चा माल है। ये क्या है, हमारा कच्चा माल। हम किसको प्लान देंगे, जब हमारे पास लिस्ट होगी तभी तो हम उससे छान के निकालेंगे। हम नाम लिखते नहीं है, सुबह उठते हैं और सोचते कहाँ जाएं, है ना, शौकत भाई के पास जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, कंफ्यूज हैं। लेकिन अगर आपने नाम लिख रखा है, मान लीजिए आपने 500 लोगों का नाम लिख रखा है, इनमें से आपने 10 लोगों को फोन पे छाटा, एक एरिया का, जो एक एरिया के 10 लोग हैं, तो आपका दूसरा काम है, जब आपने ये ले लिया तो तीसरा नियम है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन। कॉन्ट्रैक्ट एंड इनविटेशन, आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद उनके पास फोन करके आपको उनसे इनविटेशन देना है। यानी आपको ये बात करनी, जैसे मैंने मान लीजिए मंसूर भाई की नाम लिखा, जोए के हैं, तो मुझे कल जाना है वहाँ, तो आज मैं फ़ोन पे बात करूँ कि भाईजान कैसे हो, घर पे सब खैरियत, तो अब्बा अम्मी ठीक हैं, बच्चे सारे ठीक हैं। यानी यहाँ पे कॉलिंग में हमको फॉर का फार्मूला यूज करना है, FOR, ये फार्मूला। F फॉर फैमिली, पहले हमको किसके बारे में पूछना है, परिवार के बारे में, कि आपका परिवार कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके बाद और भाई साहब खाली समय, क्या काम धंधा, O फॉर ऑक्यूपेशन, कैसा काम धंधा चल रहा है। अब वो अपनी बात बोलेगा, यहीं पे वो आदमी क्या, अरे काम धंधा बहुत खराब है, टीचर है तो क्या बोलूँ यार, इस समय परेशान हूँ, जब देखो तब पूरी छुट्टी में बुला रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं, ये है वो, हर आदमी टेंशन में परेशान है कि नहीं सर। अब ये पता चल गया काम धंधा। अब यहीं पे आपको बातचीत करते करते उससे ये चीज निकालना है कि किस समय वो खाली रहता है, रेस्टिंग टाइम क्या है, यही आपकी काबिलियत है। हमको पता चल गया कि दोपहर में ये कुछ खाली रहते हैं, है ना, तो बोले भाईजान मैं ना कल दोपहर में आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए उधर। बोले मेरे पास क्यों मिलने आ रहे हो, बस मैं जॉय में मेरा काम था, तो मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट के लिए आपसे भी मिलता चलूंगा, ठीक है ना। उनसे ये नहीं बताना कि मैं आपके पास आ रहा हूँ RCM बताने। अगर आपने ये बोल दिया तो बोलेगा भाईजान मैं ये सब करके छोड़ दिया, मेरे को माफ कर दे यार, तो समझ रहे ना। तो उससे क्या बोलना है कि बस आपसे मिलने आ रहा है, चाय पानी करेंगे, 1 कप चाय पियेंगे और बस चले जाएंगे, अब्बू अम्मी से मिलके आशीर्वाद लेके निकल आएंगे। इतनी बात करनी, यही होशियारी है। तो ये तीसरा अपना काम है, कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्विटेशन। ये कब हुआ, जब आपने कच्चा माल ले रखा है। अगर आपके पास नाम नहीं लिखा आपने, तो आप 3 लोगों से बात करोगे, A B C, इन्होंने बोला नो, इन्होंने बोला नो, इन्होंने बोला नो, आपका काम खत्म, आप भी बोल दोगे नो। सर बोलते हैं ना कि एक नया आदमी जो ज्वाइन होता है वो 3 ना तक उसकी ज़िंदगी होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम उसका वैक्सीनेशन नहीं करते। अपने घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, टीका कराओ,
24 घंटे के अंदर क्या करते हैं? टीका लगा। टीका लगवाते हैं। अच्छा लगता है उस बच्चे को, आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्यों लगवाते हैं? हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, उसका वैक्सीनेशन करते हैं। हम जब ज्वाइनिंग लगाते हैं तो हम अपनी टीम का वैक्सीनेशन करते ही नहीं, समझ पा रहे हैं? और इसकी वजह से उसको छोड़ देते हैं और उसको क्या है, उसको टीडबैक वो टिटनेस हो जाता है और 2-3-4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो फिनिश। बोला तौबा तौबा, ये काम मेरे को नहीं करना है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसकी ज्वाइनिंग लगाएं उसके पास क्या काम करना भी मैं बात करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन से आप क्या करेंगे, आप उसके पास समय ले चुके हैं, अब चौथा काम है आप समय पे जाइए उनके पास और क्या करिए, STP शो द प्रोडक्ट। पहले प्लान मत दिखाइए। जब आप ये बिस्किट खिलाएंगे, आप इसका तेल देंगे, चाय पत्ती देंगे, कॉफ़ी देंगे, मंजन देंगे, यानी कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो उस प्रोडक्ट से वो कन्विंस होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट प्लान देंगे तो उसको समझ में आएगा। देखिए प्लान देने का मतलब क्या है, जब आप किसी को प्लान देते हो ना तो वो सोचता है यार इसमें हमें करना पड़ेगा काम। क्या करना पड़ेगा? काम। प्लान देने का मतलब क्या है, आओ मिलके काम करें। और दुनिया वाले क्या चाह रहे हैं, काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना। इसीलिए उसको क्या देना है, पहले प्रोडक्ट देना है, कोशिश किया जाए। मैंने आपसे बताया था ना, हम लोग वहाँ गुप्ता जी के पास वहाँ गए थे आज। अगर उसको हम राइस ब्रान ऑयल दें, अभी पूरा प्लान होने के बाद निकला क्या, पहले ये इनको कुछ सामान दे दीजिएगा, मैं यूज़ करूँगा, फिर से मैं बात करूँगा। आ गई ना बात वहीं पे। तो हमारा टैलेंट है, हमारा अच्छी बात क्या है कि हम जाके उनसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया बेस्ट फार्मूला होता है प्रोडक्ट के साथ। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हो सकता है कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोडक्ट के साथ प्लान की जरूरत होती है, तो आप उस समय दोनों दे सकते हैं। ये आपके बुद्धि पे डिपेंड होना चाहिए कि हमको कहाँ पे क्या फार्मूला यूज करना है। ओके, तो ये तीसरा चौथा अपना नियम है, क्या है, STP शो द प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोग पांचवा काम, जिसको हमने प्रोडक्ट या प्लान दिया, तो सबसे जरूरी काम है वो है फॉलो अप। क्या काम है? फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। 90% जो ज्वाइनिंग होती है वो उनकी होती हैं जो लोग सही समय पे फॉलो अप करते हैं। पहले बार जब आप प्लान देते हैं तो आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग किया, वो सोचेगा, क्योंकि वो आदमी 10,000, 20,000, 50,000 रुपया इस काम में लगा के लुटा चुका है। और जब आप बताते हो तो उसके वही चीज़ घाव फिर से जग जाते हैं। बोले यार ये फिर से मेरे को फंसाने आए। एक आदमी मेरे से 10,000 लूट ले गया था, अमीर बनाते बनाते अपने मेरे को 10,000 का नुकसान दे गया। तो हमें हमेशा फॉलोअप, पहले ही नो से घबराना नहीं है, फॉलोअप से काम होता है। 2 काम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान है। एक तो ये अपने लोगों की लिस्ट बनाना, ये नाम हम लोग लिखते नहीं हैं, जबकि ये काम घर पे बैठ के लिखना होता है। लेकिन हम अपने लोगों का, हमको लगता है सब नाम याद है, नहीं नाम याद है, भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लोगों से कि नाम लिखिए। अगर आप इस अमरोहा के जो DM है उसका भी नाम लिखिए कच्चा माल में। प्लान थोड़ा बताना उसको, SP है उसका भी नाम लिखिए, दरोगा है उसका भी नाम लिखिए। वो भी तो नमक तेल मिर्च मसाला खा ही रहा है ना भाई। बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग इशू है, बट नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उनका नाम लिखे। इसी तरह से फॉलोअप, 90% हमारा काम फॉलोअप से होता है, ठीक है ना। और फॉलोअप लेने हमेशा 2 लोग 3 लोग जाएं। अगर प्रोडक्ट आपने दिया है तो 2 लोग के साथ पेयर में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। देखिए, एक सूखी लकड़ी है और 3 गीली लकड़ी है, ये जलाएंगी, इसको जला पाएंगी? नहीं जला पाएंगी। लेकिन 3 सूखी लकड़ी है और 1 गीली लकड़ी है, अब जला लेंगे कि नहीं जला लेंगे? तो 3 लोग जाएंगे या 2 लोग जाएंगे तो आप भिड़ो, हम 3 लोग हैं, हम मजबूती से बात रख पाएंगे। और नहीं भी होगा तो किसी का मतलब वो डिप्रेशन में कोई नहीं आएगा, उसमें कोई निराश नहीं होगा। आपस में बात करने, अरे हटो यार, छोड़ो उसको, हटाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अकेले जाएगा, कुछ बोल दिया, वो बोले यार ऐसा बोल दिया मेरे बस की बात। ऑरा भी ब्रेक हो जाता है ना सर? हाँ, ऑरा ब्रेक हो जाता है उसका। जी जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पेयर में जाएं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, तीसरा काम। तो 5वां काम, 6वां काम इसमें है सही स्टार्टअप। सही स्टार्टअप।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, हम लोग स्टार्टअप से ही नहीं लेते। ज्वाइनिंग तो लगा दिया और वे स्टार्टअप नहीं किया। स्टार्टअप का मतलब क्या है? पहला काम है उसके घर पे वेलकम मीटिंग करना। ये मत सोचिए कि वो कुछ भी नहीं बोला, मेरे को उसको वेलकम मीटिंग के बारे में बताना ही नहीं है। भाईजान के यहाँ गए हम लोग, बातचीत किए, इनके भाई से लोगों से बात किया, हालांकि इनकी फैमिली नहीं थी, उनकी फैमिली के साथ बैठ के इस वेलकम मीटिंग में क्या बताना है? प्रोडक्ट का बारे में बताना है कि मार्केट से बेहतर क्यों है, मार्केट से बेहतर क्यों है, ये चीज बताना पड़ेगा परिवार को। जब फैमिली इस चीज से सेटिस्फाई हो जाएगी, हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो खाएगा। अमरोहा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, वेलकम मीटिंग हो गई, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, यहीं पे इनका क्यों क्लियर करना है। तो भाई आप यूजर हो या पैसा नेटवर्कर, अब क्या हो, मतलब यहाँ पे दोनों व्यवस्था है। यहाँ से आप सामान खाते रहो और दूसरा एक तरीका है कि पैसा भी कमाते रहो। क्या चाहते हो? अगर दोनों चाहते हो तो दोस्त, अगर ये चाहते हो तो ये 6 बेसिक करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? आप 11 या 21 लोगों का नाम बताओ जो आपके परिचित है, मैं नाम लिखता हूँ, आप बोलो। स्विच ऑफ बता रही है, ठीक है ना? राजेश सर, हाँ लिखा जाए राजेश सर नेम, तुझे कुछ ना पता, ठीक है ना? क्या ऑक्यूपेशन क्या है उनका, एड्रेस क्या है उनका, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है उनका, ये सारी चीजें जितनी भी ये जानकारी है अगर मेरे पास तो इसको लिखे है ना। तो ये क्या है, 11-21 लोगों का नाम लिख लेना है। ये जो मेक लिस्ट लिखवाना है ये सब यहीं पे कर लें। उसके बाद क्या करना है, उसके मोबाइल पे RCM ऐप डाउनलोड कराना है। RCM ऐप और जूम ऐप डाउनलोड कराना है ताकि उसी समय ज्वाइनिंग, कोशिश करिए कि इनकी ज्वाइनिंग इन्हीं के मोबाइल से उन्हीं के द्वारा करवाई जाए। ठीक है, वजह इसलिए क्योंकि वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझे, अच्छा, वो बिजनेस को समझे, वो अपना ऐप खुद देखेगा तो उसको समझ में आएगा। आपने उसके नीचे एक आईडी और लगाई तो उसको समझ में आएगा ना कि अच्छा ये सर मेरे नीचे ये कौन दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे यार तुम्हारे नीचे कोई एक आईडी लग गई है, किसने लगाया, मुझे भी नहीं पता, लगाया आप ही ने, लेकिन आप क्या बता रहे, मुझे नहीं पता। ऐसे क्यों? इसलिए कि उसको, इस आदमी को ये रिलेट कराना है कि इसमें सिस्टम काम करता, मैं ही नहीं, मेरे ऊपर भी और अन्य लोग भी हैं। मतलब आपको दिखाने कि भाई एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसके मम्मी पापा तो उसको खिलाते हैं, उसके दादा बाबा, नानी नाना, बुआ फूफा, सब लोग उसको खिला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी तो हम लोगों को चाहिए, है ना। तो हम और हमारी पूरी टीम अगर कॉन्ग्रेचुलेट करेगी, मान लीजिए अपने साकिर भाई आ गए परिवार में, हमने कहा साकिर भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे RCM नेटवर्क, RCM बिजनेस में, और सर बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सर, और आप यूज़ करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें याद करिएगा सर, और मिलते हैं कुछ दिन के बाद। अब आपने भी यही फ़ोन किया, आपने भी, तो इनको क्या लगेगा, नहीं यार ये 3 फ़ोन आ गए यार, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये कौन सी दुकान है, ठीक है ना। तो स्टार्टअप यानी RCM ऐप और ये जूम ऐप में उसको क्या मिलेगी, मीटिंग मिलेगी। अगर वो यूजर है तो फिर इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करने की जरूरत है, लेकिन अगर वो बिजनेस नेटवर्कर है तो उसको दोनों ज्वाइन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तीसरा चीज़ है, इसकी जो खरीदारी होनी चाहिए वो वंडर वर्ल्ड क्विक में जाकर होनी चाहिए। पहली खरीद बहुत महत्वपूर्ण है, पहली खरीदारी